बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि कौन लोग स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में हर शख्स शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर सकता। इसके लिए मेंबर होना ज़रूरी है। मेंबर होना इसलिए ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज का कारोबार बहुत बड़ा है और बहुत नाजुक है। इसीलिए इसमें कारोबार करने के लिए प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर को ब्रोकर कहते हैं। ये ब्रोकर अपने लिए भी शेयर्स खरीदते हैं और कमीशन लेकर दूसरों के लिए भी शेयर्स खरीदते हैं। एक आम आदमी को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने के लिए यानी शेयर्स बाय या सेल करने के लिए किसी ब्रोकरेज फर्म में डीमैट अकाउंट खोलना ज़रूरी है। इंडिया में चंद मशहूर ब्रोकरेज फर्म हैं, जैसे ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, कोटक सिक्योरिटीज़, HDFC सिक्योरिटीज़, ICICI डायरेक्ट वगैरह। इनमें से किसी भी फर्म में डीमैट अकाउंट खोला जा सकता है। दोस्तों, कंपनी के शेयर्स की कीमतों में कमी बेशी होती रहती है, यानी भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसमें कंपनी के एसेट्स यानी जायदाद का भी दखल होता है, यानी एसेट बढ़ने से कीमत बढ़ती है। लेकिन एसेट के अलावा भी कई एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से भी कीमत बढ़ती या घटती है, यानी भाव में उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि अर्निंग यानी प्रॉफिट ज़्यादा होने का अनुमान, पॉलिटिक्स यानी सियासी हालात, वेदर यानी मौसम के हालात, इंटरेस्ट रेट यानी सूद का बढ़ना या घटना, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का बढ़ना, ग्लोबल कंडीशंस यानी दुनिया में क्या चल रहा है, डोमेस्टिक कंडीशंस यानी अपने मुल्क के हालात कैसे हैं वगैरह। दोस्तों, अगर किसी कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ जाए तो उस शेयर की मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज के लैंग्वेज में बुल मार्केट कहते हैं, और अगर कीमत घट जाए तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। दोस्तों, शेयर को ख़रीदने वाले दो तरह के लोग होते हैं। नंबर एक, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीदते हैं और शेयर्स अपने पास रखकर प्रॉफिट लेते हैं, यानी डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। नंबर दो, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं, यानी जब शेयर्स की कीमत कम हो तो बाय कर लेते हैं और जब कीमत बढ़ जाए तो सेल कर देते हैं। इस तरह की ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। दोस्तों, इस कारोबार में पहले फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस के ज़रिए रिसर्च करके ये मालूम करते हैं कि कौन से शेयर्स की कीमत मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में कम होंगी या कौन से शेयर्स की कीमत फ्यूचर में बढ़ेंगी। इस अंदाज़ा लगाने को स्पेकुलेशन कहते हैं। ये अंदाज़ा कभी सही साबित होता है और कभी गलत भी होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फ्यूचर शरई तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।